तो एपिसोड की शुरुआत में हमें अपने मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि सो के उठता है और बोलता है तुम क्या बना रही हो, खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। फिर वह देखता है ली यूनसी उसके सिल्क वर्म को फ्राई कर रही होती है, जिसे देख के वह शौक हो जाता है और बोलता है तुम मेरे क्यूट से सिल्क वर्म को कैसे बना के खा सकती हो। फिर ली यूनसी बोलती है घर में कुछ नहीं था और मुझे बहुत तेज से भूख लगी थी, इसलिए मैं इसे फ्राई कर रही थी। फिर वह उसे मजे से खाने लग जाती है, जिसे देखकर जैक डर जाता है और बोलता है प्लीज भगवान के लिए मेरे सिल्कवर्म को छोड़ दो, मैं जा रहा हूँ तुम्हारे लिए मार्केट से खाना लाने। फिर वह दौड़ता दौड़ता मार्केट चला जाता है। फिर वह मन में सोचता है मुझे लगा नहीं था कि फेरी जैसे दिखने वाली औरत मेरे सिल्कवर्म को मजे से खाएगी। थोड़ी देर जाने के बाद उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाया जाता है जो कि बच्चों को कहानी सुना रहा होता है। फिर वह बताता है कि इस वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे नोवेल हैं जो कि ड्रैगन के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं और इस धरती पर जितने भी जिंदा जीव है वह अपने ड्रैगन गेट की मदद से ड्रैगन के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं और ऐसे लोग जो ड्रैगन के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं उन्हें ड्रैगन मास्टर कहते हैं। फिर वह बच्चा बोलता है हाँ ग्रैंडपा, मैं भी बड़े होके एक दिन ड्रैगन मास्टर बनूंगा। हाँ बेटा, तुम ऐसे ड्रैगन मास्टर बनना जो लोगों की मदद करे, ना कि उन्हें सताए। फिर वह बच्चा बोलता है हाँ ग्रैंडपा, मैं अच्छा ड्रैगन मास्टर बनूंगा, लेकिन ऐसे यंग स्पिरिट को ढूंढना मुश्किल होगा ना जो कि ड्रैगन में कन्वर्ट हो सके। फिर उसका ग्रैंडपा बताता है कि हाँ कुछ महीनों से रूमर फैल रहे हैं कि यंग स्पिरिट को सिल्कवर्म खाना बहुत पसंद है, इसलिए तुम्हें कोई अगर यंग स्पिरिट सिल्कवर्म खाते मिले तो तुम उसे पकड़ सकते हो, क्योंकि उसके ज्यादा चांस होते हैं कि वह ड्रैगन में कन्वर्ट हो सके। ये बातें सुनकर जैक बोलता है तो इस वजह से इस गांव में कुछ महीनों से सिल्कवर्म के दाम आसमान छू रहे हैं। फिर जैक घर पहुंच जाता है और बोलता है मैं आ गया और ये लो तुम्हारा मीट बॉल, तुम्हें भूख लगी थी ना। फिर वह देखता है कि टेबल के ऊपर एक नोट रखा होता है जिसमें लिखा होता है कि मैं थोड़ी देर के लिए घूमने जा रही हूँ और मैंने तुम्हारा सिल्कवर्म इस केटली के अंदर डाल दिया है। फिर जैक मन में सोचने लग जाता है वह चले गई, मुझे उससे माफी भी मांगनी थी। फिर वह अपने सिल्कवर्म को उठा के बात करने लग जाता है और बोलता है तुम्हें लगता है हम उस टाइम पे वापस जा सकते हैं जब हम बहुत ही पावरफुल थे, लेकिन अच्छा ही हुआ, मामूली रहना भी अच्छा ही है, हमारे ऊपर कोई टेंशन ना रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर हम देखते हैं पीछे से ली यूनसी आ जाती है और बोलती है तुम आ गए खाना लेके। ली यूनसी की आवाज सुनकर जैक थोड़ी देर के लिए डर जाता है और बोलता है तुम आराम से नहीं आ सकती, मुझे डरा दिया। फिर ली यूनसी उसके पास आके बोलती है तुम्हें ऐसे एक्ट करना है कि तुम मेरे क्लैन से हो। ये बातें सुनकर जैक को कुछ समझ में नहीं आता है कि ली यूनसी उससे कहना क्या चाहती है। फिर हमें लूसिया को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे आ जाता है, जिसे देखकर जैक बोलता है ये कौन है। फिर लीजुआंग बोलता है तो ये है जिसके साथ तुम जर्नी पे जाना चाहती हो। ये लीजुआंग है जो कि मेरी करंट सिचुएशन को मेरी क्लैन को बता दिया है और यह यहाँ का मामला सुलझा रहा है, जिसके कारण हम यहाँ से जल्दी अपने ड्रैगन सिटी वापस लौट पाएंगे। फिर जैक बोलता है मैं समझ गया ली यूनसी मुझसे क्या कहना चाहती थी। फिर वह बोलता है मिस्ट्रेस, क्लैन ने मुझे ऑर्डर दिया है कि आपको वापस लेके आए और मैं आपको अलो नहीं करूंगा कि आप किसी स्ट्रेंजर के साथ ट्रैवल करें, और मैं आपको एडवाइस देना चाहूंगा कि आप किसी पे भरोसा ना करें जिसका ओरिजिन अननोन हो। फिर ली जुआंग बोलता है किसका ओरिजिन अननोन है, मैं इसी के क्लैन का मेंबर हूँ। फिर ली यूनसी बताती है हाँ ली जुआंग मेरी फादर की कोर्ट में एक मेंबर था, इसका ओरिजिन अननोन नहीं है। फिर जैक बोलता है ठीक है, फिर हम साथ में चलते हैं। फिर हम देखते हैं कि वह सारे ड्रैगन पर बैठ के ड्रैगन सिटी की ओर चले जाते हैं। फिर जैक मन में सोचने लग जाता है तो ये ड्रैगन है जिसने सिटी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। अगर ली जुआंग को ये पता लगा कि मैं वही भिखारी हूँ जो कि ली यूनसी के साथ एक रात सोया था, तो वह मुझे जान से मार देगा। फिर वह ली यूनसी से पूछता है ली जुआंग क्या अब तुम्हारे फादर के कोर्ट में मेंबर नहीं है। ली यूनसी बताती है एक दिन मैं अपनी शॉट की प्रैक्टिस कर रही थी तो ली जुआंग ने मुझे छुपके से देख लिया, तो मेरे फादर को पता लग गया, तो मेरे फादर ने उसे क्लैन से बाहर निकाल दिया। ये सारी बातें सुनकर जैक पूरी तरह से डर जाता है और बोलता है अच्छा वो इसके बाप को मेरे बारे में पता नहीं चला, वरना मेरे साथ क्या करता। फिर यूएनसी बोलती है फिर वह मेहनत करके ड्रैगन मास्टर बन गया। फिर जैक बोलता है तो तुम्हें वो इसलिए लेके जा रहा है कि वह क्लैन में वापस जा सके। फिर यूएनसी बोलती है हाँ उन दोनों को बातें करता देख लूजियान बोलता है वह आदमी मुझे बहुत ही अजीब लगता है, वह हमेशा प्रिंसेस के साथ छिपका रहता है। फिर हम देखते हैं कि वह ड्रैगन बहुत ही तेजी से ड्रैगन सिटी में लैंड कर रहा होता है, जिसे देखकर जैक और ली पूरी तरह से डर जाते हैं और डर के मारे जैक ली को पूरी तरह से हक कर लेता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।